नमस्कार मित्रों, आप सब हेडलाइंस सुनिए। पुरानी पेंशन, पदोन्नति, अंतर जनपदीय स्थानांतरण आदि विषयों को लेकर के शिक्षा मंत्री को दिया गया ज्ञापन। कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए कर्मचारी कैसे करेंगे आवेदन, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वेबसाइट के साथ ही प्राप्त हो रही है इस वीडियो में। और बैंक में खुलेंगे बच्चों के आधार, इससे डीबीटी ट्रांसफ़र में बहुत ही आसानी होगी, साथ ही आधार के संबंध में भी सहूलियत होगी। और शिक्षक भर्ती में डीएलएड और जो बीएड प्रशिक्षार्थी हैं वो सरकारी नौकरी के लिए आमने सामने आ गए। तो मित्रों, ये हेडलाइंस थी और आपसे कहना चाहेंगे कि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अपडेट से अपडेट रहने के लिए यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारा जो प्रयास रहता है कि आपको बेसिक शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचाऊं, तो उसको आप वीडियो अपलोड होते ही देख सकें, क्योंकि नोटिफिकेशन के साथ ही आपको उसको प्राप्त हो जाए। तो आइए वीडियो को देखते हुए जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, प्राथमिक स्कूल के शिक्षकों ने मांग पत्र सौंपा। पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति, समायोजन, अंतर जनपदीय स्थानांतरण सहित सभी बिंदुओं पर की गई चर्चा। लखनऊ, प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह से मिलकर अपना मांग पत्र सौंपा। उत्तर प्रदेश विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष तिवारी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने पुरानी पेंशन बहाली, पदोन्नति, समायोजन, अंतर जनपदीय स्थानांतरण सही सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की। इसके साथ कार्यकारी अध्यक्ष शालिनी मिश्रा, प्रदेश संगठन मंत्री शशि प्रभा सिंह, प्रदेश मीडिया प्रभारी विनीत सिंह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुशील रस्तोगी आदि प्रतिनिधि। टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लग गई है। प्रयागराज हाईकोर्ट ने टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगा दी और राज्य सरकार से जानकारी मांगी है कि बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक नियुक्त करने के संबंध में एनसीटीई ने कोई नई अधिसूचना जारी की है अथवा नहीं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने प्रतीक मिश्रा व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने जानना चाहा कि एनसीटीई की 28 जून 2018 की अधिसूचना में बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य माना गया, लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने यह अधिसूचना रद्द होने के बाद कोई नई अधिसूचना जारी नहीं की है। याचिका में टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक लगाने की मांग की गई है। इसके अलावा बीएड डिग्री धारकों को प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नियुक्त करने से रोकने की भी मांग की गई। कहा गया कि बीएड डिग्री धारक पूर्व में प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक नियुक्त होने के लिए योग्य नहीं थे। बाद में एनसीटीई ने 28 जून 2018 को अधिसूचना जारी कर कुछ योग्यता हासिल करने के बाद बीएड अभ्यर्थियों को सहायक अध्यापक नियुक्त होने के योग्य करार दिया। इस अधिसूचना को राजस्थान हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। जैसा कि आप सबको पता है कि कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जा रही है, तो उसके लिए भी आगे काम शुरू हो रहा है और इस संबंध में क्या प्रक्रिया है हम आपको बताने वाले हैं। कैशलेस इलाज के लिए हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सचिव की सीईओ ने सभी डीएम और सीएमओ को जारी किया पत्र, आवेदन प्रक्रिया भेजी गई। लखनऊ स्वास्थ्य विभाग ने राज्य कर्मचारी और पेंशनरों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। सभी कर्मचारी, पेंशनरों और उनके आश्रितों को हेल्थ कार्ड बनाने के लिए सभी जिलाधिकारियों एवं सीएमओ को शुक्रवार को निर्देश जारी किए गए। इसके लिए सभी जिले में हर सरकारी विभाग में 1-2 कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। कोषाधिकारी कार्यालय के कर्मियों को भी प्रशिक्षण मिलेगा। हर जिले में नोडल अधिकारी बनाए जाएंगे। प्रदेश में करीब राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों से 22 लाख से अधिक परिवारों को कैशलेस इलाज की सुविधा इसी माह से मिलने की संभावना है। इसके तहत उन्हें निजी अस्पतालों में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त मिल सकेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सभी को स्टेट हेल्थ कार्ड बनाए जाने हैं। योजना की नोडल स्टेट हेल्थ एजेंसी सांचीज की मुख्य कार्यपालक अधिकारी संगीता सिंह ने इस संबंध में पत्र भेजा। इसमें कहा गया कि स्टेट हेल्थ कार्ड बनाने के लिए योजना की वेबसाइट और जो लिंक दिया हुआ है वेबसाइट का वो भी क्रियाशील हो गई है। इसके माध्यम से पोर्टल पर अप्लाई फॉर स्टेट हेल्थ कार्ड बटन पर क्लिक करते हुए कार्ड के लिए आवेदन किया जा सकता है। योजना में ऑफलाइन ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं है। सरकारी कर्मचारी के ऑनलाइन आवेदन का सत्यापन संबंधित आहरण वितरण अधिकारी तथा पेंशनरों के आवेदन का सत्यापन संबंधित कोषाधिकारी द्वारा किया जाएगा। सत्यापन के लिए EKYC के जरिए स्टेट हेल्थ कार्ड डाउनलोड भी हो सकेगा। कर्मचारी पेंशनर आवेदन में इन बातों का ध्यान रखें। कर्मचारी पेंशनर से संबंधित DDO
टीओ कोड एवं ट्रेजरी का जनपद, कर्मचारी का वर्तमान पे बैंड। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में खुलेंगे अभिभावकों के खाते और आसानी से उनका आधार कार्ड बनेगा। साथ ही बच्चियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते भी खोले जाएंगे। अभिभावकों के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के खाते भी खुलेंगे ताकि डीबीटी के तहत मिलने वाली योजनाओं का लाभ उन्हें तुरंत प्राप्त हो सके। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर राकेश सिंह ने इस बारे में वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव से बातचीत की। इसके बाद पीएमजी ने अधिकारियों को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। पोस्ट मास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू इस योजना में केवल 250 रुपये से 10 साल तक की बच्चियों को सुकन्या खाता खुलवाया जाएगा। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए डाकघरों में न्यूनतम 500 रुपये से पीपीएफ खाते भी खुलवाए जा सकेंगे। वाराणसी पश्चिम मंडल के अधीक्षक डाकघर पीसी तिवारी ने बताया कि डाकघरों में आधार नामांकन पूर्णतः निःशुल्क है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बच्चों के आधार पंजीकरण की व्यवस्था से बहुत सहूलियत होगी। मित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में बीएड और डीएलएड प्रशिक्षु अब आमने सामने आ गए और सरकारी नौकरी के लिए लड़ाई हो गई है। प्रयागराज प्रमुख संवाददाता, प्राथमिक स्तर पर टीईटी 2021 के प्रमाण पत्र जारी करने पर हाईकोर्ट की रोक एक अदद सरकारी नौकरी पाने की लड़ाई का परिणाम है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने 28 जून 2018 को बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक भर्ती के लिए मान्य कर दिया था, जिसके बाद 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में हजारों बीएड डिग्री धारक शिक्षक पद पर चयनित हो गए। उसी के बाद से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड या पूर्व बीटीसी करने वाले बेरोजगारों में असंतोष था। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में बीएड डिग्रीधारी बेरोजगारों की संख्या तकरीबन 12 लाख और डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगारों की संख्या 6 से 7 लाख के आसपास बताई जा रही है। डीएलएड प्रशिक्षुओं का तर्क है कि बीएड का कोर्स माध्यमिक स्कूल में शिक्षक भर्ती के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि उसके पहले उत्तर प्रदेश में डीएलएड बीटीसी प्रशिक्षुओं को पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं थी। इसलिए बीएड डिग्री धारकों को 1 जनवरी 2012 तक प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर भर्ती के लिए छूट दी गई थी। 72,825 प्रशिक्षु शिक्षक भर्ती में विवाद के कारण समय सीमा बीतने पर बीएड वालों को 31 मार्च 2014 तक नियुक्ति में छूट बढ़ानी थी। इसके बाद बीएड वाले प्राथमिक स्कूलों में भर्ती से बाहर हो गए थे। हालांकि एनसीटीई ने 28 जून 2018 को फिर से बीएड करने वालों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में मान्य कर दिया। इसके पहले डीएलएड करने वालों को शिक्षक भर्ती में चयन की संभावना कम हो गई थी। भीषण गर्मी के चलते इस जनपद में प्राइमरी और प्री प्राइमरी के विद्यालय हुए बंद। जी हाँ मित्रों, राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है। भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है और लखनऊ में आज तापमान 41 डिग्री सेल्सियस। कल हुई बारिश के बाद भी गर्मी से राहत नहीं मिली। गर्मी के चलते प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्कूल को बंद कर दिया गया। तापमान में गिरावट न होने के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती रही। उत्तर भारत में लू के चलते लोगों का जीना मुश्किल हो रहा है।